हाय एवरीवन, मैंने अभी जो किडनी स्टोन वाला एक वीडियो बनाया था उस पे किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि मोहित कुमार जी ने कमेंट किया था कि मैडम जी, बहुत सारे डॉक्टर गुर्दे की तकलीफ में या पथरी में क्षारीय चीज़ों का सेवन करने से मना करते हैं और आप बोलते हैं कि क्षारीय चीज़ें लें, इसकी क्या मात्रा है, कृपया इस बात के ऊपर प्रकाश डालें। पहली बात तो ये सवाल समझते हैं कि क्या गुर्दे की तकलीफ में या पेशाब की समस्याओं में डॉक्टर आपको क्षारीय चीज़ों लेने से मना करते हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर मैं देती हूँ। ये आपने एक दवाई देखी होगी, बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर और कहीं भी रैंडमली सबसे ज़्यादा चलने वाली ये दवाई होती है। अलग अलग ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, पर आपने ऐसी कोई एक दवाई देखी होगी जिसको एल्कलाइजर बोलते हैं। एक गिलास पानी में या एक कप पानी में 2 ढक्कन मिलाकर पेशाब में जलन के लिए पीने के लिए बोलते हैं। एल्कासिट्रॉन के नाम से आती है, बहुत फेमस ब्रांड है एल्कासिट्रॉन का। ये दवाई ऐसी आपने पी है ना कभी पेशाब की समस्याओं में। इनमें क्या होता है, कभी देखा आपने? देखा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। इसको अगर आप सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर डाल के देख लीजिए तो ये क्या होता है, डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट Na2C6H6O7। यह जब पानी में घुलता है तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है, ये बेसिक होता है, ये क्षारीय होता है। जितनी आयुर्वेद की दवाइयाँ आती हैं, जितनी भी, आप नीरी टैबलेट ले लीजिए, बहुत फेमस है, सिस्टोन ले लीजिए, या अन्य कोई पेशाब की समस्याओं की जितनी भी दवाइयाँ आती है, इन सब के अंदर नवसादर या यवक्षार ये डला हुआ रहता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्षारीय होती हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि यूरिन का पीएच, जब भी यूरिन ऑलरेडी एसिडिक होता है, ठीक है, पीएच होता है वो उसका एसिडिक होता है। नॉर्मल एसिडिक से थोड़ा सा और एसिडिक हो जाएगा तो ये पेशाब में जलन पैदा करेगा और आपको पेशाब की समस्याएं पैदा होंगी। तो एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए क्षार का प्रयोग कराते हैं, डॉक्टर ही प्रयोग कराते हैं। जितनी आपने यूरिन वाली मेडिसिन ली है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम की मेडिसिन ली है, जितनी भी आती है, अच्छे से अच्छा ब्रांड, जैसे एक मेरे पास रखा हुआ है दूसरा स्टोक क्रश के नाम से, स्टोन क्रश आता है, इसके अंदर सर्जी क्षार पड़ा हुआ है, सर्जी क्षार होता है। यव क्षार जो होता है वो भी यूरिन के डिसऑर्डर में दिया जाता है। यव मतलब जौ का क्षार बनाया जाता है। फिर उसके अलावा इसमें केवल एक ही क्षार है, बाकी की सारी इसमें मेडिसिन पड़ी हुई है और बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन आती है, उन सब में अलग अलग प्रकार के क्षार पड़े हुए रहते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर कर दो कि यस, सारे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम में क्षारीय चीज़ों का सेवन करना है। ये डायरेक्टली तुरंत आपको आराम पहुंचाता है। दूसरा कि इसकी मात्रा क्या होगी। हाँ, क्षार की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में लेनी चाहिए। हमारी बॉडी थोड़ी सी एसिडिक के लिए भगवान ने इसको बना रखा है। यूरिन थोड़ा सा एसिडिक होता है, हमारे पेट में जो एसिड निकल रहा है वो भी एसिडिक होता है। उसके अलावा हमारे आँखों का जो सिक्रेशन होता है ये भी थोड़ा सा एसिडिक होता है। हमारे मुंह में जो लार निकलती है ये भी एसिडिक होती है। तो हमारी बॉडी थोड़ा सा एसिडिक के लिए भगवान ने नेचुरली बना रखी है। तो आप अगर ज़्यादा मात्रा में क्षारीय चीज़ों का सेवन करेंगे या अननेसेसरी में क्षारीय चीज़ों का सेवन करेंगे तब आपको नुकसान होगा। अदरवाइज कभी कभी क्षार का सेवन करना हमारे बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत ही सिंपल वाला तरीका होता है ये। कौन सा क्षार लेना है, मैं जनरली एडवाइस कराती हूँ कि अगर आप घर पे हो तो सिंपल खाने का सोडा आपको लेना है। खाने का सोडा आधे चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाना खाने के लगभग 1 से 2 घंटे के बाद में पानी के साथ में लेना है। पानी में घोलना नहीं है, मुंह में रखना है, ऊपर से आपको पानी पी लेना है। तो ये बॉडी की एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। इसका प्रयोग मैक्सिमम 3 दिन तक करना है और कभी कभी एक बार के लिए सिंगल टाइम आप प्रयोग तब कभी भी कर सकते हैं जब आपको एसिडिटी महसूस हो रही हो, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।